विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा महासंघ 24 सितंबर से 30 सितंबर तक भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें श्री राजेंद्र पंकज प्रसाद सिंह जी विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। श्री कपिल देव अग्रवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, श्री सत्य प्रकाश रेशु जी रंशु एड शून्य, श्री ब्रजेश शर्मा जी बिल्डर्स मुख्य अतिथि रहे। श्री राजेंद्र पंकज प्रसाद सिंह जी विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री जी ने सभी को आशीर्वाद देकर भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कानून की वाणी। आपका न्यूज़ के सिस्टम न्यूज़ चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हालांकि आप मुझे पढ़ना बता रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या कार्यक्रम है, उसके प्रकार क्या लिखें। यहाँ धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने श्रीमद् भागवत कथा का और आयोजन किया है। धर्म यात्रा महासंघ के एक पालक अधिकारी होने के नाते उन्होंने मुझको इसके लिए आमंत्रित किया। आज कथा का प्रारंभ है, तो इसलिए इस प्रारंभ के अवसर पर मैं भी उपस्थित रहूं, तो उसके लिए उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ इस कथा के शुभारंभ करने के लिए। दूसरी बात यह है कि सब कार्यकर्ताओं से भी मिलना हो जाए। मुजफ्फरनगर कोई मेरे लिए नया नहीं है। मैं पिछले लगभग 25-30 साल से यहाँ इस शहर में आता जाता रहा हूँ, तो मन में एक भाव ये भी कहीं ना कहीं था कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं से और भेंट हो जाएगी, उनके भी दर्शन लाभ हो जाएगा और कथा का भी श्रवण करने का एक अवसर मिलेगा। इस निमित्त में यहाँ आया। महाराज जी, कितने दिन की कथा का आयोजन किया जा रहा है? भागवत सप्ताह होता है, 7 दिन की कथा है, तो भागवत की कथा 7 दिन की रहती है, तो भागवत सप्ताह होगा। तो इसमें कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, कुछ अलग जैसे कथा होती है हर जगह होती है। अनोखा यही है कि श्राद्ध पक्ष में ये कथा हो रही है। अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनके जहाँ पर हम तर्पण करते हैं वहीं पर हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और उनकी भी मुक्ति के लिए हम लोग ये कथा को श्रवण करें, कथा में उस तरह का भाव हमें प्राप्त होगा। तो आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ कथा एक ज्ञान का भी, संस्कार का भी और हमारे मूल से जोड़ने का भी एक माध्यम था। हमारे यहाँ शिक्षा का माध्यम कथाएं ही थी। कथाओं के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को संस्कार देने का काम हमारे और पूर्वज किया करते थे, बड़े बुजुर्ग करते थे। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पुरानी नींव नया निर्माण। तो पुरानी नींव यानी हमारे बुजुर्ग और नया निर्माण यानी हमारे बच्चे। तो उन बच्चों को निर्माण करने का माध्यम हमारे यहाँ कथा थी। और उस कथा को जहाँ पर आचार्य, व्यासपीठ पर बैठने वाला विद्वान उस कथा को कहता था, वहीं पर हमारी माताएं, दादी माँ, पिताजी, ये सब लोग ये कथाओं के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया करते थे और वो उनके साथ चिपके भी रहते थे इसी माध्यम से। तो इसलिए कथाएं हमारी ज्ञान का भी, हमारे संस्कार का भी, हमें अपनी परंपराओं से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम भारतवर्ष के अंदर है। इसलिए सबको बढ़ चढ़ करके इस कथा में भाग लेना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। उसके सफल होने में जो भी आवश्यक संसाधनों की जरूरत है वो संसाधन जुटाने चाहिए। इस परंपरा को और इस तंत्र को जितना मजबूत किया जाएगा उतना ही भारत के अंदर संस्कारों का और कहना प्रचार प्रसार होगा।